अगर आप हर महीने किराया भरते भरते परेशान हो चुके हैं और अपना खुद का घर खरीदने या बनाने का सपना देख रहे हैं, तो ये काम की खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना PMAY, जो लाखों ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई थी जो आर्थिक कारणों से अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, वो अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध करा रही है, ताकि लोगों को किराए के मकानों पर निर्भर न रहना पड़े और वे अपने घर का सपना पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के इस नए चरण यानी PMAY 2.0 के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक शहरी PMAY अर्बन या ग्रामीण PMAY ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए PMAY अर्बन और गांव में रहने वाले परिवारों के लिए ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वाले लोग और जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके चलते एलिजिबल लोगों को घर बनवाने और घर खरीदने या घर को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कई मामलों में ब्याज सब्सिडी की मदद भी दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसके परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में किसी सदस्य ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है, तो वो दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। योजना का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS क्लास के श्रेणी, लो इनकम क्लास या फिर लो इनकम ग्रुप, जो पहले से तय शर्तों को पूरा करने वाले परिवार हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें सरकार लाभार्थियों की पहचान करके उनकी इनकम से, उनकी सोशल आइडेंटिटी से और उनकी रेजिडेंशियल नीड के आधार पर ये तय करती है। अब बात करते हैं आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आधार कार्ड आपके अपने पास रखना है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, कोई आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपके बैंक खाते की जानकारी, आपका मोबाइल नंबर और आपका निवास प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ, इन सब की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। और अगर आवेदक किसी जमीन पर घर बनाना चाहता है तो जमीन से जुड़े हुए सारे दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। इसलिए आवेदन से पहले सारे दस्तावेजों को, कागजात को तैयार रखना बेहद जरूरी है, ताकि प्रोसेस के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिए। स्टेप 1, सबसे पहले आप पीएम आवास योजना अर्बन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद होम पेज पर अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 या सिटीजन असेसमेंट का विकल्प चुनें यानी ऑप्शन चुनें। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप EWS है, लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, जो भी हैं उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको आधार नंबर और आधार में दर्ज नाम फिल करना है। उसके बाद आप OTP वेरिफिकेशन के जरिए इस पूरी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अब स्टेप 5, आप आवेदन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप नाम, पता, परिवार की जानकारी, आय, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरिए। स्टेप 6 में आपको करना है, जो कुछ भी जरूरी दस्तावेज है उनको आपको अपलोड करना है। वो आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके इनकम सर्टिफिकेट है, आपकी बैंक पासबुक है, आपका एड्रेस प्रूफ है। ये सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को आपको उस वक्त फिल करना है। पूरी जानकारी एक बार फिर आपको चेक कर लेनी है और उसके बाद सबमिट पर जाकर उसे क्लिक कर देना है। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर असाइन किया जाएगा या फिर असेसमेंट ID मिलेगी। इसे नोट कर लीजिए या इसका प्रिंट निकाल लीजिए। फ्यूचर में आवेदन की जो भी स्थिति होगी, एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा, वो इसी ID की मदद से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। तो जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी नगर निगम, नगर पालिका या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर उससे कंसर्निंग किसी भी सरकारी कार्यालय में जाना होगा। वहां से आप पीएम आवास योजना का एक आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी है आपको, जिसमें आपके नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, परिवार की जानकारी और आपका इनकम सोर्स क्या है, बैंक खाता डिटेल। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक फोटोकॉपी के साथ अटैच कर लेंगे, जिसमें आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, इनकम सर्टिफिकेट है, बैंक पासबुक है, एड्रेस प्रूफ है, पासपोर्ट साइज फोटो है, जमीन और मकान से जुड़े आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भरा हुआ फॉर्म आपको कंसर्निंग अथॉरिटी, जो भी संबंधित अधिकारी है, उसके पास जमा करना है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद उसे सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद विभाग आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, जांच के लिए उसे आगे भेजेगा। फिर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत सारी सुविधाएं या फिर अन्य जो लाभ है वो उन्हें मिलेंगे। कई मामलों में अमाउंट सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। सरकार का मानना है कि जो घर है
वो केवल 4 दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक परिवार की सुरक्षा है, सम्मान है और भविष्य से जुड़ा एक ऐसा विषय है जो आपका आशियाना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण वेलफेयर स्कीम में से एक माना जाता है। लाखों परिवार इस योजना के माध्यम से पहले ही अपने पक्के घर का सपना पूरा कर चुके हैं और आने वाले सालों में करोड़ों दूसरे परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करिए, सरकारी वेबसाइट से। हो सकता है कि आपका अपना घर पाने का सपना पूरा हो जाए। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे अली। ऐसी काम की और खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।